तो आप मुझे बताओ, 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है, आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो, नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो, आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहाँ पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, गर्व है तुम्हारा अपना, कि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसकी परवरिश तुम करती हो, उसे बड़ा तुम करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, जितनी भी तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करोगी, लेकिन उस नई पीढ़ी को तुम आगे बढ़ाओगी, किसी ना किसी तरह से शिक्षित करोगी। मैंने यूपी में देखा है, गांव की महिलाएं थी, खुद शिक्षित नहीं थी, क्या क्या संघर्ष किए उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए। इसीलिए आत्मसम्मान है आपका। ये पूरा समाज जो है, ये पूरा देश जो है, इसको आप जीवित रखती हैं, इसको आप मजबूत रखती हैं, इसकी परवरिश आप करती हैं। इसीलिए अपने अधिकारों को अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो। आज मैं भी आपके सामने खड़ी हूं, वादे करूंगी, मैं भी बताऊंगी कांग्रेस क्या करेगी। अगर नहीं किया कांग्रेस में ने, तो बदल देना उसके बाद, क्योंकि हमारे लिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण हो। जो आपके लिए काम नहीं करता है उसको हटा दो, निकाल दो, साइड कर दो। और जो मैं कह रही हूं उसको ध्यान से सुनो बहनों, ध्यान से सुनो। जितना विवेक महिला में होता है ना, किसी में नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप बहुत झेलती हैं, आप में बहुत दृढ़ता है, तो आपका विवेक जो है अब काम आना चाहिए। चुनाव का समय है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस समय सारे नेता आकर झूठे मूठे वादे कर लें, चले जाएं, उसके बाद आपको भूल जाएं। आज मौका है, ये मौका है कि आप अपने अधिकारों को मजबूत बनाएं, कि आप एक ऐसी सरकार लाएं जो इस प्रदेश की हर महिला को शक्ति दे, मजबूत बनाए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करे। आज ये मौका है कि आप एक ऐसी सरकार बनाएं जिसमें आपको शिक्षा मिले, जिसमें आपके पेपर लीक ना हो, जो एक कानून लाए पेपर लीक के खिलाफ, जिसमें आपको रोजगार मिले, जिसमें जो आपकी संपत्ति है, जो बड़े बड़े कारखाने सालों पहले यहां लगाए गए थे, वो आपकी संपत्ति है। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जैसे मोदी जी चॉकलेट बांट रहे हैं, उस तरह से बांटते हैं, वो बांटे ना जाएं, वो दिए ना जाएं। वो संपत्ति आपकी संपत्ति रहे, और उस संपत्ति से आपको रोजगार मिले, आपको मजबूती मिले। ये मौका है, आज मौका है कि आप, जो बिहार की जनता है, अपने आप को पहचानो। इस देश को खड़ा किया है आपने। आप देश भर में जाओ, बिहार के लोग मिलेंगे। एक जमाने में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर
सब यहाँ के होते थे, बड़े बड़े नेता थे आपके। और आज भी आपने इस देश की नींव डाली और इस देश का निर्माण आप करते हैं। ये है इस देश का असली केंद्र। लेकिन आप अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, और जहां से आए हो उस पर गर्व करो कि आपको बिहार को ठीक करना है। आपको ऐसे नेताओं की बातों में नहीं पड़ना जो सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं, जो सिर्फ अपने जैसे मैंने कहा अपने चेहरे को चमकाने में पड़े हैं। आज ये मौका है। ये जो आपका उम्मीदवार है, आ जाओ सामने। नाम क्या है बताओ? गरीबदास, गरीबदास, गरीबदास। ये नौजवान है, आप में से एक है, आपको समझता है, आपके लिए संघर्ष करेगा, आपके लिए लड़ेगा और आपके अधिकारों को आपके हाथों में देगा। जो महागठबंधन है, हमारा जो महागठबंधन है, वो चाहता है कि आप मजबूत बने, कि बिहार की जनता को शक्ति मिले। और इसलिए हमने आपके लिए कई ऐसी स्कीम तैयार की हैं